तो ये एनिमे मूवी शुरू होती है जहाँ एक छोटी बच्ची एक अनजान सी जगह पर रोते हुए अपनी मॉम को खोज रही है। लेकिन तभी वहां पर एक सफेद कपड़ा पहने कोई तो आता है। तभी सुजुमे की खुली आंख। तो सुजुमे जापान के क्योशो शहर में अपनी 40 साल की अनमैरिड मौसी के साथ रहती है, जो कि 40 साल की लगती नहीं है। इसका मतलब चांसेस है गाइस। इसके बाद ये अपना लंच लेकर अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। लेकिन तभी सुजुमे को दिखता है बीटीएस से भी हैंडसम लड़का। तो ये बीटीएस आर्मी की लड़की रुक जाती है। हे सुनो, यहाँ आसपास कोई खंडर है क्या? जिस पर सुजुमे बताती है कि पास में ही पहाड़ों पर एक पुराना शहर है। तो वो लड़का तो चला गया, लेकिन ये बीटीएस लवर मानने को तैयार ही नहीं है कि उनसे हैंडसम कोई कैसे हो सकता है। तो अब सुजुमे को मची चुल और ये भी उस खंडर वाली जगह पर आ गई। तो अब ये उस हैंडसम लड़के को खोज रही है। अरे बहन, अनजान लड़के के पीछे ऐसे नहीं जाते, क्या पता वो चोर हो। तभी सुजुमे को दिखता है एक दरवाजा और उस दरवाजे को खोलते ही लेकिन अब दिक्कत ये है कि ये उसके अंदर जा नहीं पा रही। तभी इसे दिखा एक अजीब सा पत्थर जिसे ये उठा लेती है, लेकिन तभी वो पत्थर बिल्ली में बदलकर भाग गई। अब सारे ना करने वाले काम करोगे तो भागना ही न पड़ेगा। उसके बाद लंच टाइम के वक्त सुजुमे को दिखता है कि उस खंडर वाली जगह से लाल रंग का धुआं निकल रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम उसके दोस्तों को कुछ नहीं नजर आ रहा। तभी कियोसो में भूकंप के झटके महसूस होने लगे। यहाँ ये लाल रंग का धुआं बढ़ता देख सुजुमे भागती है उस खंडर की तरफ। अभी ये तो वही हैंडसम लड़का है और ये उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहा है। तभी इसे लगा झटका, लेकिन यहाँ हालात बिगड़ रहे हैं। तो अब ये लाल चीज क्योशो शहर के ऊपर गिर रही है। यहाँ ये लोग दरवाजे को बंद कर रहे हैं। चैन कुली की मैन कुली, चैन कुली की मैन कुली, अब बंद हो जाओ। तो दरवाजा बंद होने की वजह से शहर में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो खतरा टलने के बाद ये लोग क्या करेंगे? अपने अपने घर जाएंगे? नहीं, बल्कि ये उस अनजान लड़के को अपने घर ले आती है और उसे पट्टी भी बांध रही है। तो अब ये उससे पूछती है कि वो लाल रंग की चीज क्या थी। वो कोई लाल रंग की चीज नहीं थी, उसे वर्म कहते हैं, जो जमीन के नीचे रहते हैं। लेकिन अभी वह हारा नहीं है, वो किसी दूसरे दरवाजे से भी निकल सकता है। और एक क्लोजर होने के नाते मेरा काम है उन दरवाजों को बंद करना। और हाँ, मेरा नाम सौता है। इन सब के लिए शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर आती है एक क्यूट सी बिल्ली और एज अ बीटीएस लवर सुजुमे काइंड भी है। सुजुमे, तुम मुझे अच्छी लगी और सौता तुम चेयर बन जाओ। ये क्या किया तुमने? हे, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, तुम भाग नहीं सकती। तो भाई ये लोग भागते भागते एक शिप पर पहुंच गए। प्रतीक्षा करने के लिए धन्यवाद। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हम अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल गए हैं। ये क्या किया तुमने? तुम भी बीटीएस लवर हो क्या? सुजुमे, हम फिर मिलेंगे। तो अब शाम को सुजुमे अपनी 40 साल की मौसी से झूठ बोल रही है, जो कि 40 की लगती नहीं है। ये अपनी मौसी को बताती है कि आज रात ही अपनी फ्रेंड के घर रुकेगी। लेकिन जब घर की लड़की 17 साल की हो जाए और वो ऐसे बहाने दे तो दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो सुजुमे गुस्सा होकर फोन काट देती है। वैसे देखा जाए तो 17 साल की उम्र में तुमने भी ऐसा किया होगा, है ना? मेरा मतलब फोन काटने से है। अरे बेटा, तुमने वो भागने वाली कुर्सी देखी? नो, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। कह दो कि ये झूठ है। हमें उस बिल्ली को पकड़कर उसे वापस से मेहराब के पत्थर में बदलना होगा, वरना उस वर्म के बाहर आने की वजह से सब तबाह हो जाएगा। मॉम, आप कहाँ हैं? मॉम।
तो सुबह होते ही ये लोग एक अहीमे नाम की जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि वो बिल्ली तो इंस्टा पर वायरल हो गई है। देखो ये कितनी क्यूट है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? दाइजिन नाम है तुम्हारा। अच्छा नाम है। ठीक है, अब मैं उसे पकड़ लूंगा, तुम घर जाओ। देखो सुजुमे, मेरी बात मानो, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे घर वाले परेशान हो जाएंगे। तो अब सुबह से शाम हो गई, लेकिन दाइजीन का कोई पता नहीं। लेकिन तभी एक स्कूटर वाली की डब्बी से हमारे घर के जायदाद के पेपर गिर जाते हैं, टमाटर गिर जाते हैं। लेकिन ये लोग अपना दिमाग लगाकर उसे बचा लेते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, ये टमाटर है या संतरा? ये काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ। कमेंट में बताओ कि ये टमाटर है कि संतरा। तो लड़कियों में बात कितनी तेज ट्रांसफर होती है ये तो तुम्हें पता ही है। तो अब ये अपना सारा दुखड़ा उसे सुना देती है। लेकिन तभी वॉर्म बाहर आ रहा है, तो ये लोग भागते हैं। लेकिन टमाटर वाली लड़की भी बीटीएस फैन है, तो ये उन्हें लिफ्ट दे देती है। यहाँ एक स्कूल के दरवाजे से वॉर्म निकल रहा है, लेकिन अब इनसे ये दरवाजा बंद नहीं हो रहा यार, क्योंकि सौता चेयर बन गया है ना। सुजुमे, अपनी आंखें बंद करो, यहाँ की आत्माओं की आवाजें सुनने की कोशिश करो। हे आकाश, जल और पृथ्वी के देवता, आपका शुक्रिया। आपके दिए हुए पहाड़ और नदियां आपको सम्मानजनक वापस करता हूँ। सुजुमे, तुमने सबको बचा लिया। तो टमाटर वाली बीटीएस आर्मी है, तो वो सुजुमे को रात को अपने घर रोक लेती है। यहाँ सुजुमे की 40 साल की मौसी परेशान हो रही है, जो कि 40 साल की दिखती नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ अभी भी चांसेस है गाइस। ना जाने ये बिल्ली कहाँ से आई है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये इतने ऊंचे ब्रिज पर बिना डरे चल रही है। उसके बाद अगले दिन सुजुमे सौता को उठा रही है, लेकिन सौता उठ नहीं रहा है। तो ये उसे किस करने जाती है कि हे सुजुमे, तुम उठ गई क्या? उसके बाद ये अपनी बीटीएस आर्मी वाली दोस्त को बाय बोलकर दाइजीन की तलाश में निकल पड़े। तो बरसात में ये लोग फंस गए, लेकिन वहां पर आती है एक मसीहा और वो इन्हें लिफ्ट देती है। और एक बात मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूं, ये औरत बीटीएस लवर नहीं है। उसके बाद आंटी जी बताती हैं कि इनकी एक शॉप है और आज इनको वहां पर बहुत जरूरी काम है, तो इनके बच्चों पर ध्यान रखने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। Oh shit! बच्चे तेरी माँ की। तो बच्चों को सुलाने के बाद सुजुमे नीचे आंटी के पास जाती है, लेकिन यहाँ तो चल रहा है डिस्को। लेकिन तभी सुजुमे को दिखी दाइजीन, तो अब ये सौता को बुलाकर दाइजीन के पीछे भागती है। लेकिन ये बिल्ली तो मजे ले रही है। सुजुमे, वो देखो। तो एक बार फिर से ये वॉर्म एक पुराने झूले में से निकल रहा है। सुजुमे, मैं दाइजीन को पकड़ता हूँ, तुम दरवाजा बंद करो। तुम नहीं बचोगी, इस बार मैं तुम्हें पकड़ के ही रहूंगा। तो अब गलती से वहां की इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो गई और अब झूले के साथ सुजुमे भी ऊपर जा रही है, जिसके बाद सुजुमे को दिखा अनंत काल। सौता, वो देखो। तो अब सौता सुजुमे को बचाने भागता है, क्योंकि सुजुमे को जो दिख रहा है वो एक भ्रम है। सुजुमे, 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 मुझे जल्दी से पकड़ो। अब बंद कर दो। और एक बार फिर से इन्होंने मिलकर दरवाजा बंद कर दिया। अब सौता सुजुमे से पूछता है कि उसे अंदर क्या दिखा था, जिस पर सुजुमे बताती है कि उसे दिखा था अनंत काल। तो अनंत काल एक ऐसी जगह है जहाँ पर टाइम कभी नहीं बदलता और जिंदा लोग वहां पर नहीं जा सकते। अब रात को ये लोग खाना खाकर सो जाते हैं। लगता है मेरा साथी यहीं तक था। अब तुम कहो और हम सुने के
कैसा जादू ये किया है, होश में भी मदहोश रहे। दुनिया में है शोर कई, पर दिल तक तेरी आवाज जाए तो ना धड़कन चले। क्या ही जादू ये किया है जो हम तेरे बने। तो दाइजिन की तलाश करते करते ये लोग पहुंचते हैं सौता के घर। देखो, यह है पश्चिमी मेहराब का पत्थर और यह पूर्व का। इन पत्थरों का इस्तेमाल उन्हीं शैतानी कीड़ों को रोकने के लिए किया जाता है जिसे हम वॉर्म कह रहे हैं। इसीलिए जल्द से जल्द हमें दाइजिन को पकड़ना होगा, क्योंकि वही है मेहराब का पत्थर। और दूसरा मेहराब का पत्थर कहाँ है, जानने के लिए मुझे अपने दादाजी से मिलना होगा। तभी वहाँ पर आता है सौता का दोस्त सरीजावा। तुम्हें पता है, कल उसका एग्जाम था और तो और उसने मुझसे 20,000 उधार लिए हैं। अबे ये मेरा फोन काहे को बज रहा है। सुजुमे, चलो खेलते हैं। तो इस बार ये शैतानी कीड़े बहुत तेजी से बाहर आ रहे हैं। मतलब यहीं पर है वो विशाल दरवाजा। ये बहुत बुरा हो रहा है। लगता है दूसरा मेहराब का पत्थर भी बाहर आ गया है। मुझे जाना होगा। सुजुमे, अब मैं ही मेहराब का पत्थर हूँ। लगता है यही मेरा अंत है। सुजुमे, मेहराब के पत्थर का इस्तेमाल करो, वरना कोई नहीं बचेगा। तो बचपन में सुजुमे की मॉम ही थी जिन्होंने ये चेयर बनाकर सुजुमे को दी थी। मगर एक दिन एक अर्थक्वेक आया जिसमें सुजुमे की मॉम का देहांत हो गया। तो अब सौता मेहराब का पत्थर बन चुका है, मगर सुजुमे उसे बचाना चाहती है, लेकिन उस दरवाजे के पार जा नहीं पा रही क्योंकि जिंदा लोग वहां पर नहीं जा सकते। सुजुमे, अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। जाओ यहाँ से। सुजुमे, क्या आखिर ये सिलसिला, कभी वहाँ मैं कभी तुम यहाँ पे, तुम हो शामिल इसमें, तो काश चलता ही रहे। आओ थाम लो मुझे, बाहों में लगा लो गले से, चलो मैं और तुम चले अलविदा से भी परे। और दूसरा मेहराब का पत्थर कहाँ है, जानने के लिए मुझे अपने दादाजी से मिलना होगा। सौता हार गया ना? कहाँ है वो जिस पर सुजुमे बताती है कि वो मेहराब का पत्थर बन चुका है? कल मैंने भी उन शैतानी कीड़ों को देखा था, लेकिन मैं तुम्हारी 40 साल की मौसी जितना जवान नहीं हूं ना, तो उसे रोक भी नहीं पाया। तो अब सुजुमे पूछती है बुढ़े से असली सवाल, अनंत काल में जाने का रास्ता। लेकिन ये बुढ़ा उसे डिमोटिवेट करते हुए बोलता है कि सौता कभी वापस नहीं आएगा। तो ये भी गुस्से में आकर बोलती है कि ये खुद ही दरवाजा ढूंढ लेगी। तुम्हें डर नहीं लगता? मुझे डर लगता है तो उस दुनिया से जिसमें सौता नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? ये क्या है?
तुमने वहाँ पर क्या देखा था? तो सुजुमे बताती है कि उसे वहाँ पर दिखा था अपना बचपन और अपनी गुजरी हुई माँ। तो जाओ उसी दरवाजे से जैसे तुम बचपन में वहाँ पर गई थी। आपका शुक्रिया। मतलब बुढ़ा इतना बुरा भी नहीं है यार। तो अब सुजुमे रेडी होकर निकल पड़ती है दरवाजे की तरफ। तभी रास्ते में उसे मिलता है सरिजावा और एट द सेम टाइम उसकी 40 साल की मौसी भी वहाँ पर आ गई। और तो और ये सरिजावा को सुजुमे का बॉयफ्रेंड समझ लेती है एंड सुजुमे को वापस घर लेके जा रही है, लेकिन सुजुमे जाना नहीं चाहती। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आप लोग शांत हो जाओ। ओह शिट। तो अब सुजुमे कोई बहाना बनाकर सरिजावा को एक लोकेशन पर चलने के लिए बोलती है। हद है यार, न जाने सोता कहाँ कहाँ फंसाएगा। तो भाई अब लॉन्ग ड्राइव पे निकले हैं तो बातचीत तो होगी ही। तभी सरिजावा तमाकी को अपना कार्ड दिखाता है जिससे तमाकी को पता चलता है कि ये एक टीचर बनने वाला है। तो ये इससे पूछती है कि क्या ये सच में इतना दूर जाएगा? सोता को ढूंढने वाली सिर्फ तुम्हारी बेटी ही नहीं है। जिस पर तमाकी बताती है कि सुजुमे उसकी बेटी नहीं है। सुजुमे की मॉम के गुजरने के बाद तमाकी ने उसे अपने साथ ही रख लिया था। ओए सुनो, ए बिल्ली, जाना लाउडे। तो बारिश की वजह से ये लोग एक रेस्टोरेंट में रुक जाते हैं। यहाँ मिनोरू जो कि सुजुमे की 40 साल की मौसी के साथ काम करता है, जो कि 40 की ए वीडियो, अगर तूने ये डायलॉग दोबारा तमाकी के ऊपर मारा तो तुझ पर ऐसा ठंडर मारूंगा कि वीडियो बनाने लायक नहीं रहेगा। सॉरी पिकाचू भैया, मैं थोड़ा सा नोटी हो रहा था। तो अब मिनोरू तमाकी को बोलता है कि उन्हें किसी अनजान आदमी के साथ नहीं जाना चाहिए। भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। उसके बाद तमाकी सुजुमे से पूछती है कि वो अपने पुराने घर क्यों जाना चाहती है, मगर ये बताने से मना करती है क्योंकि बेचारी समझाए भी तो कैसे समझाए। जिसके बाद इनके बीच में तू मैं होने लग गई। तो देखो यार, अगर तुम अपनी लाइफ के 10 साल किसी को देते हो और आखिर में ये सुनना पड़े तो बहुत बुरा लगता है। तभी ये लोग लिमिट से ज्यादा झगड़ा करने लग गए क्योंकि वहां पर आती है सदाई जिन और ये बेहोश हो गई। अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर क्या हुआ है ना। लेट मी एक्सप्लेन। जैसा कि मैंने बोला था कि ये लोग लिमिट से ज्यादा झगड़ने लग गए हैं, मगर ये खुद से नहीं, सदाई जिन की वजह से लड़ने लगे थे। बेसिकली सदाई जिन ने इन दोनों के दिल में दबी बातों को बाहर निकलवाया एंड यही है मेहराब का दूसरा पत्थर। तो होश में आने के बाद ये सरिजावा के सामने जाकर रोने लग गई क्योंकि तमाकी ने सुजुमे को पहली बार इतना बुरा भला बोला। क्या मुसीबत है यार। हे, तुमने बताया नहीं हम चिड़ियाघर खोलने वाले हैं। हमारे साथ एक और बिल्ली आ गई। तुम लोग मेरी बात कर रहे हो क्या? मेरे ख्याल से गाड़ी को कुछ नहीं हुआ है। तो भाई गाड़ी तो फंस गई, लेकिन अभी डेस्टिनेशन 20 किलोमीटर दूर है। तो सुजुमे पैदल ही भाग पड़ी। तभी सुजुमे की 40 साल की आई मीन तमाकी को मिलती है एक साइकिल। उसके बाद सरिजावा को वहां से बाय बोलकर चली गई। और अब अपनी ईगो को साइड करके ये लोग एक दूसरे से माफी मांगते हैं। सोता यार, तू तो बड़े नसीब वाला है। तो इतने लंबे सफर के बाद सुजुमे अपने घर आ गई। सुजुमे, इधर आओ, ये देखो। और फाइनली दरवाजा मिल गया। मतलब डाइजिन बुरी नहीं है, लगता खुश है ये खुदा, बल्कि ये उनकी शुरू से ही मदद कर रही थी। उन दरवाजों के पास ले जाकर दुआ है हर मर्द की दवा, तू तो मुझको मिल गया। कह दो उस खुदा से शुक्रिया जो मुझको तुम मिले। मंजिल तुम फिर राहों की परवाह नहीं, ढूंढ लूंगा तुम्हें मैं हो कहीं। जाना मैंने कि तुझसा कोई भी नहीं।
यहाँ आसपास कोई खंडर है क्या? मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जीना है, मुझे जीना है तुम्हारे साथ। जाना मैंने कि तुझसा कोई भी वो तुम हो जहाँ मैं भी हूँ वहाँ, दिल की धड़कन को सुनो जरा, ये कह रही कि है कोई जो चाहे तुझको बेपना, हर पल सदा नजरें मेरी देखें तुम्हें देखे। हे आकाश जल और पृथ्वी के देवता, हमारी प्रार्थना सुनिए। आपके दिए हुए उपहार मैं सम्मान पूर्वक वापिस करता हूँ। हे देवताओं, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी विनती स्वीकार कीजिए। और एक बार फिर से इन्होंने साथ मिलकर शैतानी कीड़े को कैद कर दिया। लेकिन तभी इन्हें दिखी एक छोटी सी बच्ची। कहीं इसका मतलब वही तो नहीं जो हम सब समझ रहे हैं? मतलब सूजू में ही वो लड़की है जो इसके सपनों में आती थी। आपने मेरी मॉम को देखा है? वो मिल नहीं रही। वो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। तो अब सूजू में छोटी सूजू में को चेयर देते हुए समझाती है उसे प्यार करने वाले लोग मिलेंगे, उसकी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल होगी। ये सरिजावा यहाँ क्या कर रहा है? कुछ काम अभी अधूरे हैं। दरवाजों को बंद करते हुए मैं टोक्यो वापस लौटूंगा। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया सूजुमे। और कहानी खत्म। फाइनली, क्या मूवी थी यार। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि मूवी के साथ साथ तुम्हें मेरी मेहनत भी पसंद आई होगी। और अगर तुम्हें मूवी की स्टोरी टेलिंग में कहीं भी मिस्टेक्स लगे, प्लीज यार मुझे माफ कर देना, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ बनाना मेरे लिए भी नया था। तो ऐसे ही फैंटास्टिक मूवी और एनिमे सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो यार। पूरी मूवी देख ली और फिर भी लाइक नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो में यूज हुए सारे सॉन्ग्स और बैकग्राउंड म्यूजिक के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। आज तो थक गया मैं, कितनी लंबी मूवी थी।